के पास में कुछ भी नहीं है। अगर भगवान के भजन में लीन हो गया तो फिर तो वो भगवान में ही हो गया। सूरत लगे, 2 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, तो भी भगवान को अपने पास इतनी शक्ति नहीं है। जो रात दिन परमात्मा में अखंड समाधि में लीन हो गए, उन्हें पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। अपन इनकी खोज करो तो खोज तो जाओ, खोज करो तो खोज करके देखो, करेंगे वो तुम नहीं कर पाओगे। हम जो कर लेंगे वो तुम नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। जब चंदिया में जो अगर मुझे करना है ना वो कोई नहीं करेगा। अगर ले जो दावा लगाता हूँ करो, कौन करेगा? मरने को कौन उतरेगा? वे जो सोचेगा हम मर जाएंगे, हम मर ही नहीं हो वैसे, और तुम मरे मरा जा रहे हो। अगर कर दो ना क्रियाओं को तो मरे मरा जा रहे हो आप। अगर जिंदे रह जाओ तो गारंटी मेरी। इनको सबको शांत कर देगा, फिर उसके पास में कौन सी वस्तु है? कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है। उसको कहते हैं जितेंद्रिय। जो याद पुरुष है ना, भगवान शिव अनादि अज अविनाशी अवगत अचल अताई, और ताको रटे कटे सब फंदा छूटे जबकि जाए। जितनी कामनाओं की इच्छा करोगे, जितनी गंदी पे जाओगे, उतने तुम्हारे बेसा बेकार बढ़ते चले जाएं। जय सिया राम दोस्तों, आज हम आए महाराज जी के पास। यहाँ सत्संग चर्चा करेंगे और ये महाराज जी का आश्रम है, यही महाराज जी रहते हैं। तो ये देखिए महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी अंदर हैं। मतलब नहीं किसी ने ये पूछा है। मैं समझ गया कि 24 घंटे ही भगवान में ही लो लगी रही। हाँ, बात की बात ये है तेरो क्या भी जो है कि वो कहीं चिके भी ना। हाँ, भगवान में 24 घंटा लो अपनी सूरत लगी रहना चाहिए। सूरत लगी रहना चाहिए, यह बात पूछ रहा हो तू। हाँ। तो बस सूरत का यहाँ में सनातन सनत कुमार 4 ऋषि हैं। चारण की भी फेरी यहाँ है, यहाँ पे देव है। मानव के ऊपर उसकी फेरी लगती है। सेवा, सेवा करना भी भगवान का भजन है। अब आध घंटा सेवा में बैठ जाऊंगा, आध घंटा सेवा में बैठ जाएंगे, एक दिनचर्या से आएंगे। अब इन्हें त्याग दोगे तो कोई काम ही नहीं, फिर कौन आएगा? अब वो कैसे मिले? वह मिले कैसे? फिर तो वो परहंस हो गए हो ना। जब 24 ही घंटा परमात्मा के चरणों में ही उसका ध्यान है। बाथरूम का काम नहीं है का विषय? विषय है ना। निंद्रा का काम नहीं है क्या? आएगी तो सही शरीर को काम कराओ, सही शरीर का काम करेगा। और जो सूरत है वो सूरत को काम करेगी। भाई सूरत की जगह भजन में पहुंचा दो सूरत को। हाँ, मानो सूरत कह लो, अपने भावना बनाओ। हाँ, अलग अलग भाषा, बात एक है, रास्ता अनेक है। हाँ, हाँ। चाहे तो अपनी आत्मा को कंट्रोल करके भगवान के भजन में लीन हो जाओ, है ना। अब भी सब दूर हो गए, अब उसके पास में कुछ भी नहीं है। उसके पास में कुछ भी नहीं है। अगर भगवान के भजन में लीन हो गया तो फिर तो वो भगवान में ही हो गया। भगवान में ही हो गया। भगवान में वैसे भी है। सूरत लगे, 2 घंटा लगे, 1 घंटा लगे, तो भी भगवान को। गृहस्थी काम करो तो भी भगवान को। अच्छे कर्म करो, कोई भी कर्म करो, कर्म बिना तो एक क्षण मात्र भी नहीं रहता है मानव। क्या जो कर्म करेगा? कर्म करेगा ही करेगा। ये भी तो बोली है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बता। संतों ने बोली है ना कि ऐसी युक्ति संत बताएंगे।
कर्म करे और रहे अकर्मी। नहीं तो बात यही ना, ये वाणी में सार है ना। हाँ। कर्म करते रहो ना, और अकर्मी बने रहो, बस कर्ता भाव मत करो। बस बनो। कर्ता परमात्मा है। कर्ता परमात्मा है। भाई मन- कर्ता तो गीता जी में बता रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अर्जुन तू तो निमित्त बन रहा है। जब बैराग रूप बनाया बताया ना उन्होंने, जब दिव्य दृष्टि दी, ये गीता जी में ही है ना। हाँ हाँ। ये नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। अब ये कहाँ से मिले? ये मिले कहाँ? ये मिलेगी संतों के पास। जो भी कौन है, संता होंगे उनके पास, जो भगवान के कह तो हनुमान जी बहे, ऐसे महापुरुषों के पास मिलेगी। इतने मानव है कहाँ? अपने पास इतनी शक्ति नहीं है। जो रात दिन परमात्मा में अखंड समाधि में लीन हो गए, उन्हें पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। अपन इनकी खोज करो तो खोज तो जाओ, खोज करो तो खोज करके देखो। फिर पूरी खेचो शरीर है, क्या होगा? अब जो विषय बेकार ना सब हट जाएंगे, तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। भय ना ध्रुव में एक अलग कितनी तपस्या करी। राजा मनु शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तपस्या करी। भूख प्यास सबको जितेंद्रिय हो जाए, मगर करेगा कौन उसको? ऐसा है कौन? जिसकी लगन है, जिज्ञासा है, तड़प है, वो तो करेगा। ये बात है। ये तो तुमको जितनी तुम्हारी इच्छा है उतना आप कर सकते हो। अब धीरे धीरे तुमको अगर उसमें जाना है तो वहां में जाओगे तो फिर परे हो जाओगे। ये विषय विकारों को त्यागोगे तो शक्ति बढ़ेगी। विषय विकार हट जाए, उसके नाम में रहोगे तो आप हजारों वर्ष तक जी जाओगे, निरोगे काया भी रहोगे, आपको कोई भी नहीं सताएगा। इसी प्रकार से अभय भी है, अभय भी है। ये बात आज हम करेंगे वो तुम नहीं करोगे, जो हम करेंगे वो तुम नहीं कर पाओगे, हम जो कर लेंगे वो तुम नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। जब चंदिया में जो अगर मुझे करना है ना वो कोई नहीं करेगा। अगर ले जो दावा लगाता हूँ करो, कौन करेगा? मरने को कौन उतरेगा? वे जो सोचेगा हम मर जाएंगे, हम मरे ही नहीं है वहां से, और तुम मरे मरा जा रहे हो। अगर कर दो ना क्रियाओं को तो मरे मरा जा रहे हो आप। अगर जिंदे रह जाओ तो गारंटी मेरी मर हो गई, और हम जिंदे बैठे, इसका मतलब ये है वो करता है जो गुरु की कृपा हो रही है उनमें रहता है। 12 साल रहोगे 52 की टोलियों में, जब जाके सीखोगे बोलियों में बिना तारे के ज्ञान, गुरु बिना गुरु कुंजी है। वही तारे को खोलेंगे जब वही बताएंगे इसमें प्रवेश कर जा अंदर। अच्छा। जब वो बामे जाएगा पल्ले में, पल्ले में गया हो, पर दुनिया में नहीं है, उसके अंतःकरण भी सब नष्ट है। संसार की दृष्टिकोण में मर गया हो। बाकी जितने जो मना इंद्रिय अंतःकरण ये सब बता रहे हैं ना, ये लौकिक रीति में है। अच्छा। ये लौकिक रीति में इनको सबको शांत कर देगा। फिर उसके पास में कौन सी वस्तु है? कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है। उसको कहते हैं जितेंद्रिय, सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। जब उसको वे व्यापेंगी नहीं, उनके उसको उनका सारा परम ब्रह्म का मिल गया, फिर वो उनके ऊपर दावा नहीं दे सकते, न वैसे बेकार दे सकते, और ना मन चल सकता, ना अंतःकरण की जरूरत, ना इंद्रियों की जरूरी है, और न बुद्धि की जरूरी है। वो तो भुंज गो चना, भुंज गो बस सीधा हिसाब है। अब नहीं उगेगा वो चना, फिर कोई जरूरी नहीं। ये मार्ग अलग है और ये लौकिक रीति का मार्ग है। ये लौकिक रीति में सुधारने के लिए, मानव को सुधारने के लिए नीतियां हैं ये, और नीतियों से उनने उसका पालन कर लिया और बिन में रम गया, उसको कहते हैं परमांश। वो भाव में लग गया परमात्मा में। बस ये कहाँ है बहुत संत है वे ये जिन्होंने उसे त्याग कर दिया सबका।
विषय विकारों का। गीता में एक जगह ये बोली है कि तुम देवताओं की उन्नति करो, वो देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। करेंगे, गीता जी में साफ दे रखे हैं। हाँ, तो और उनने ये भी बोली है कि ये मन है ना, मन अभी शत्रुता में बढ़त रहा है, ज्ञान नहीं है, इसलिए फिर यही मन तुम्हारा मित्रता में बढ़तने लग जाएगा आगे, ऐसा हाँ बोली है ना। जिधर तुम ढकेल देती हो उधर ही तो चला जाता है। हाँ, तो देवताओं की उन्नति कैसे करेगा? हाँ। यही सेवा, जब तब ध्यान, भजन, पूजन, यही है देवताओं की उन्नति। और इंद्रियों का संयम। ये देवलोक को जाने वाले, सूर्य लोक को जाने, चंद्र लोक को जाने वाले जितने भी हैं, ये सब जो है ना, यह कौन मुखिया इनमें? परमात्मा ही है, ये आदि पुरुष, आदि पुरुष। हाँ, ये आदि पुरुष जो है ना, वो आदि पुरुष है, प्रारब्ध है, वो थोड़ी रचा है, वो भगवान शिव में और उनमें कोई भेद नहीं है। भगवान भी अनादि है, शिव भगवान की शक्तियों से ही जितनी भी जो शक्ति हैं, ब्रह्मानी, लक्ष्मी, स्वरूपा, जितनी भी शक्ति है सब शिव की शक्ति है, उमा महेश्वरी की शक्ति है। और शिव जो अनादि है, बारीक भी है और बड़ा विस्तार भी है, आकाश से पाताल तक है। और शिव का रूप तो ये अपन संसार शिव के उधर में है। जो याद पुरुष है ना, भगवान शिव अनादि अज अविनाशी, अवगत अचल अताई, और ताको रटे कटे सब फंदा छूटे जक्की जाए। सुमर मन गणपति देव सदाई गण, माने इंद्री, पति माने भगवान शंकर परमात्मा है, और इंद्री है जो है गण, पति माने परमात्मा, इंद्री है गण। भगवान के शरणों में आओ, मारो। मारो क्या मारोगे? अरे अपने अंदर अपनी बुद्धि से विचार करो और उनका त्याग करो, कोई बड़े काम नहीं है ये। अपने मन को दौड़ा लो, जितनी कामनाओं की इच्छा करोगे, इतनी गंदी पे जाओगे, उतने तुम्हारे बेसा बेकार बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। मन की इच्छाओं को जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ती चली जाएंगी। और धीरे 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 कछुआ अपने शरीर को समेट करके और जलसाओं को सबको त्याग के तरह जाकर बैठ जाता है, सब जलसा भरा रहता है। ऐसे ही अपने ये शरीर के ऊपर मान लो, सब जगह जो सूरत भटक रही है उसको स्थिर करके भटकना है, ये सब भटकना है। और कछु भी मत करे, एकाग्र तुम तो बैठ करके एक आसन पर बैठ करके और भगवान का ओम का जाप करके देखो, मैं अपने आप हम एक शब्द ही नहीं पहचान पा रही, ऐसे मान लो आप। एक शब्द की रचना भाई, उसी शब्द को तो परखो ही ना ही। और शब्द में तू में मुंह में का अंतर है? शब्द में शब्द समाया। तेरे शरीर मेरे शरीर में है क्या? एक से अनेक नहीं है। शरीर पंचीभूत एक ही है, पंची कारण ही ये शरीर है और एक है। अब जितनी तुम्हारी साधनाएं करते रह गए, ये अच्छी जगह बैठ गए, तुमको बोध हो गया, तुमने उसका त्याग कर दिया, तुम मान हो गए। सीधा है साहब। ये प्रपंचों में पढ़ना तो वृथा ही है। उनका तो त्याग करने की चेष्टा करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। जब है ही नहीं है तो होगो बांस न बजेगी बांसुरी। मन से ही करना है त्याग, है त्याग मन से ही करना है, मन से करो। हाँ, मन मतंग माने नहीं है। चलो सूरत के संग, सूरत बेचारी का करे, बाकी अंकुश नहीं है संग में, मन का करेगा इसमें, मन का करेगा। अब अंतःकरण की होगा अपनी बुद्धि। अब बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि तो बाह में भी जा रही है, चोरी में, बुरे कर्म में भी बुद्धि जा रही है, शरीर जा रहा, अंतःकरण भी जा रहे, पूरा का पूरा ढांचा बुरे कर्म में जा रहा है। और भगवान के कर्म में भी, अच्छे कर्म में भी जो पूरा ही लगा हुआ है। ये
सभी छोड़ो, अपनी बुद्धियों को भी धीरे धीरे कंट्रोल में हो गए, सब अपने बन गए, और बन गए एक खजूर चाप 100 99 और एक मिला दो 100 पूरा होगा 100। 99 को चक्कर छोड़ दो और सुन की शिखर चढ़ जाओ। सभी हटाओ, गूंजा गुंजू के अपने मंड में चढ़ा लो आप, और भगवान का सुमरन करते रहो। धीरे 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 सुन की शिखर चढ़ जाएगा। बात फिर उतारना और चढ़ने का कोई काम, वहां से वो लंबो, वहां से वो जो कौन है वो भूत, भूत भूत मन, भवस, भूत और भवस और वर्तमान 3 काल। तो भूत तो जो समय निकल गया, अब क्यों देख रहा है, निकल गया। अरे तू तो वर्तमान में चल, कि जो बात होता है तो अपन ऐसा करेंगे तो अपन को दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख नहीं मिलना है, मरेगा ही मरेगा, पिटेगी पिटेगी। वो भवस और बिगाड़ रहा। जो अपन को चलना है ना, ये वर्तमान ही तो है, वो गयो जी समय हिटेगा वो तो। अब भवस को सुधारोगे तो जय में वर्तमान में कर लो, बिचला, यही अपना कारण है। सही बात है। इसको